अगली खबर, अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में भयंकर बवाल हुआ। लखीमपुर से लेकर कासगंज तक जबरदस्त हिंसा हुई। लखीमपुर में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, तो कासगंज में शोभा यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी की। हिंसा क्यों भड़की, पूरी खबर आपको डिटेल में दूंगी, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखिए। कासगंज में पत्थरबाज छत पर चढ़कर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहे हैं। लखीमपुर में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो रही है। उपद्रवियों ने कैसे आग के हवाले कर दिया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से ही, जहां अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के दौरान भयंकर बवाल हुआ। प्रतिमा लगाने को लेकर ही दो पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई और फिर पत्थरबाजी की आ गई। जमकर तोड़फोड़ होने लगी। इस हंगामे में पुलिस की गाड़ियों को सबसे पहले निशाना बनाया गया, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। हिंसा में पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष मूर्ति लगाना चाह रहा था और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई के दौरान ही बाबा साहेब की मूर्ति गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद माहौल अचानक भड़क उठा। आक्रोशित भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल था और मौके पर कई थानों की पुलिस को भी पहुंचना पड़ा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थिति को काबू में करने का ये प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल हालात को कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। साहब श्री भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण और अन्य कार्यक्रम थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां एक मूर्ति स्थापित करने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने इसको रोका। इस पर कुछ लोग उग्र हो गए और पुलिस से उलझने लगे। इसमें कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने तत्काल लोगों को समझाया बुझाया। हम लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को खदेड़ा गया। वर्तमान में कानून व्यवस्था जैसी कोई समस्या नहीं है, शांति बनी हुई है। मौके पर पुलिस मौजूद है। अभी एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से। कासगंज में गुनार गांव में बाबा साहेब अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हुआ। शोभा यात्रा जैसे ही गांव के एक मोहल्ले से गुजरी, अचानक से पथराव शुरू हो गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पत्थरबाजी का वीडियो भी आया है। कुछ लोग छत पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 1 घंटे तक जमकर चले। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों पर सड़क पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर ही रास्ते को रोकना पड़ा। अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को काबू में करने की कोशिश की, तो उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पूरे इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। इतनी हिंसा, इतना तनाव, क्यों ये पक्ष आमने सामने आ गए, क्या विवाद हो गया? मीनाक्षी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मौका था बाबा साहब की जयंती का, और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के न सिर्फ कासगंज में बल्कि जहां इस समय हम लखीमपुर के बांकेगंज इलाके में मौजूद हैं, यहां पर बवाल हो जाता है क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति को लोग स्थापित करना चाह रहे थे ग्राम समाज की जमीन पर, जहां इस समय मीनाक्षी हम मौजूद हैं। जरा इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को आप देखिए कि रोड से सटी हुई ये ग्राम समाज की जमीन है। यहाँ पर लंगर की परमिशन ली गई थी, यानी कि जो भंडारा होता है उसकी परमिशन ली गई थी, लेकिन यहाँ पर एक ही समुदाय के 2 लोगों के बीच में इस बात को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है कि मूर्ति स्थापित होगी, एक दूसरा पक्ष कहता है मूर्ति स्थापित नहीं होगी। जिसके बाद मौके पर पुलिस बल आता है, बाबा साहब की मूर्ति को अलग कर रहा होता है। उसी दौरान दोनों पक्ष आपस में इतनी ज्यादा बुरी तरीके से लड़ते हैं कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो मौके पर ही खंडित हो जाती है। उसके बाद बवाल शुरू होता है और इसी दौरान पुलिस को बाकायदा निशाना बनाया जाता है। और गनीमत कहिए मीनाक्षी कि जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, कल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बवाल हो रहा था। 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और मौके पर जो गुरुद्वारा है, अगर ये गुरुद्वारे का गेट ना खोला गया होता, पुलिस और प्रशासन के लोगों को अंदर ना छुपाया गया होता, ना उनको सेव किया गया होता, तो शायद कल लखीमपुर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन
गुरुद्वारे के लोगों ने फरिश्ते के रूप में आकर के पुलिस और प्रशासन की जान बचाई है। और मौके पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दुकान के लोग मौजूद हैं, उनसे बताते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरा मामला जो था वो कितना ज्यादा कल संवेदनशील हो गया था लखीमपुर के बांकेगंज इलाके में। सीधे दुकान वाले से बात करते हैं। भाई साहब जरा बताइए इंडिया टीवी के दर्शकों को कि एकाएक जयंती चल रही थी, भंडारा चल रहा था, माहौल खराब कैसे हो गया? माहौल ख़राब इसलिए हो गया सर, यहाँ भंडारे की परमिशन मिली थी, मूर्ति की परमिशन नहीं मिली थी। मूर्ति इन्होंने ज़बरदस्ती लगाने लगे थे और पुलिस प्रशासन ने कहा था कि आप मूर्ति ना लगाओ, आपको भंडारे की परमिशन है, आप भंडारा कर सकते हो। तो वो भंडारा कर रहे थे तो वो ज़बरदस्ती मूर्ति लगाने लगे, तो आपस में इनका वो मतभेद हो गया। जमीन ग्राम समाज की है, मूर्ति जबरदस्ती लगाने लगे, परमिशन ली नहीं गई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ज़मीन है ये सरकारी गड्ढा, गोबर का गड्ढा है, गोबर फेंकने का गाँव का, तो उसमें वो अम्बेडकर पार्क बनाना चाहते हैं। अफवाह के बारे में बताइए दर्शकों को कि किस तरीके की अफवाह फैलाई गई। ये एक लेडीज को उन्होंने रख दिया था रोड के ऊपर के ये मर गई है, वो उसके बाद में जब भीड़ पड़ी है तो वो आगे भाग गई है। लो मुर्दा भाग गया। भाग गया। ये मीनाक्षी कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। सोचिए। यही पुलिस का ही पक्ष है कि लेडीज को ला करके यहाँ पे लेटा दिया जाता है कि डेड बॉडी है, लेकिन जब पत्थरबाजी शुरू होती है तो सबसे पहले वही लेडी जिसको डेड बॉडी बताया जा रहा था वो मौके से उठ के भागती है। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।